हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परमवीर और आज से हम एग्रोनॉमी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी जो टर्म है वो ड्राइव होती है दो ग्रीक वर्ड से, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड और नोमोस मीन्स टू मैनेज। देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर विच वर्ड इज लेटिन एंड विच वर्ड इज ग्रीक। एक ट्रिक है जिससे हम यह जान सकते हैं कि कौन सा वर्ड लेटिन है और कौन सा वर्ड ग्रीक है। इफ नोमी एंड लोगी कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड देन इट इज अ ग्रीक वर्ड, एंड इफ कल्चर कम्स इन द एंड ऑफ वर्ड देन इट्स अ लेटिन वर्ड। अगर किसी वर्ड के एंड में आपको नोमी या फिर लोजी दिखता है तो वो ग्रीक वर्ड है। अगर कल्चर दिखता है तो वो लैटिन वर्ड है। आइए जानते हैं एक एग्जांपल से। कल्चर वर्ड कम्स इन द एंड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एटसेट्रा। ऑल दीज वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जैसे कुछ वर्ड्स हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनके एंड में कल्चर लग रहा है तो ये ड्राइव होते हैं लैटिन वर्ड से। उसी तरह वर्ड्स एंड विद नोमी एंड लॉजी लाइक एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी एटसेट्रा। ऑल दीज वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। वो वर्ड्स जैसे कि एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इनके एंड में आपको नोमी और लॉजी दिख रहा है तो ये ड्राइव होते हैं ग्रीक वर्ड से। दिस ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पोमोलॉजी एंड लैक कल्चर बिकॉज पोमोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पोमम एंड लोगस। जो ये ट्रिक है ये एप्लीकेबल नहीं है पोमोलॉजी और लैक कल्चर के लिए, क्योंकि जो पोमम है वो ड्राइव होता है टू वर्ड से, पोमम एंड लोगस। जिसमें जो पोमम है वो लैटिन वर्ड है और लोगस जो है वो ग्रीक वर्ड है। सो पोमोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड। उसी तरह इन लैक कल्चर, लैक इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड एंड कल्चर इज लैटिन वर्ड। लैक कल्चर में जो लैक है वो ड्राइव होता है संस्कृत वर्ड से और कल्चर जो है वो ड्राइव होता है लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी की। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। मतलब कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमने कैसे क्रॉप उगाई है, मीन्स उसमें हमने कैसे सोइंग की है, किस टाइम पर हमें सोइंग की है, कैसे कितना हमने उसमें इरिगेशन प्रोवाइड की है, ये सब हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। और फील्ड मैनेजमेंट मीन्स हमने कैसे टिलेज किया है, कैसे हमने उसमें हल का यूज़ किया है, कैसे हमने डिसीज वीड्स मैनेजमेंट किया है, तो ये हम पढ़ते हैं फील्ड मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स such as cereal crops, pulses, oilseeds, fiber crops, fodder crops, cash crops and green manure crops। मीन्स एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स, इसमें हम पढ़ते हैं वीट, राइस, मेज के बारे में। और पल्स क्रॉप्स जैसे कि चिकपी, रेड ग्राम, पिजन पी वगैरह। ऑयल सीड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज which deals with principles and practices of soil, water and crop management। मीन्स एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम सोइल, वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स सोइल को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मीन्स सोइल की हम हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं। और वाटर मैनेजमेंट मीन्स जितना पानी क्रॉप्स को चाहिए उतना ही हम क्रॉप्स को दें, तो किस तरह से हम वाटर मैनेज कर सकते हैं। एंड क्रॉप मैनेजमेंट, अगर क्रॉप में कोई डिसीज़ या फिर पेस्ट का अटैक है तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में। तो आइए अब जानते हैं फील्ड क्रॉप्स के बारे में। नंबर 1, सीरियल क्रॉप्स। मेजर पार्ट इन आवर फूड इज ऑफ सीरियल क्रॉप एज दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब कि हमारे फूड में सबसे ज़्यादा पार्ट मीन्स जो हम सबसे ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं वो है सीरियल क्रॉप, क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट एक्ट एज फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्टेन करते हैं और वो भी हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेन करते हैं। इट एक्ट एज फ्यूल। एग्जाम्पल ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार एटसेट्रा। मेज एंड राइस कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेज और जो राइस है वो कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट में। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 कैसियल एनर्जी। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम पार्ट है 1000 कैलोरी एनर्जी होती है। नेक्स्ट है पल्सिस क्रॉप्स। पल्सिस क्रॉप्स आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि हमने जाना था सीरियल क्रॉप्स में, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो मेजर सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, बट जो पल्सिस क्रॉप्स हैं वो मेजर सोर्स हैं प्रोटीन्स की।
All the pulses crops are come under leguminaceae family. Legume is a Latin word which means together. Proteins are the secondary source of energy. जैसा कि हमने पढ़ा था सीरियल क्रॉप्स में कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट जो पल्सिस क्रॉप्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मींस उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स के बाद सबसे ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं। पल्सिस कंटेन्स 18 to 27% प्रोटीन एंड 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स। जो पल्सिस हैं वो कंटेन करती हैं 18 to 27% प्रोटीन्स एंड 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है ऑयल सीड क्रॉप्स। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था सीरियल क्रॉप्स में कि जो सीरियल क्रॉप्स है वो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, और पल्सिस क्रॉप्स जो हैं वो मेजर सोर्स है प्रोटीन्स की। उसी तरह जो ऑयल सीड क्रॉप्स है वो मेजर सोर्स है फैट्स की। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल ऑयल सीड्स वो क्रॉप्स होती हैं जिसे हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं एज अ फूड, जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और जो नॉन एडिबल ऑयल्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि फ्यूल, बायोफ्यूल या फिर सोप, डिटर्जेंट इनके प्रोडक्शन में, जैसे कि कैस्टर, जेट्रोफा, महुआ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स आर द फील्ड क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स विच आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड अदर पर्पस। फाइबर क्रॉप्स वो फील्ड क्रॉप्स हैं जिनसे हमें फाइबर ऑब्टेन होता है और जिसे हम यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर अदर पर्पसेस में भी। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सन हेम्प, लिनसीड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स यूज टू फेड इन द लाइफ स्टॉक। फॉडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हम लाइफ स्टॉक में काउस, बिफेलो को फेड करवाते हैं। लेग्यूम्स आर द बेस्ट फॉडर क्रॉप्स। जो लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं वो बेस्ट फॉडर क्रॉप्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बरसीम, ओट्स, सोरगम, नेपियर ग्रास एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स। These crops cannot be stored under normal or ambient condition. A cash crop is an agricultural crop which is grown to sell just after harvesting for profit. जो कैश क्रॉप्स हैं उन्हें हम हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर नहीं कर सकते, तो जो कैश क्रॉप्स हैं उनको हमें सेल करना ही पड़ता है हार्वेस्टिंग के बाद, ताकि उनसे हम डायरेक्ट प्रॉफिट अर्न कर सकें। We can store cereal crops, pulses crops, oilseed crops, etc. after harvesting, but we cannot store other crops like sugarcane, tobacco, cotton, potato and all horticultural crops. जितनी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं जैसे कि पल्सिस क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, बट जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या फिर जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगरकेन, टोबैको, इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते हार्वेस्टिंग के बाद, इन्हें हमें सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो है एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ इन इंडिया। मतलब कि जो सीरियल क्रॉप्स और पल्सिस क्रॉप्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट जो शुगर केन, पोटैटो, कॉटन या कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इंडिया में जो हाई टेम्परेचर के लिए लैंड होल्डिंग साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो लो टेम्परेचर के लिए लैंड होल्डिंग साइज़ है इंडिया में वो बहुत ही कम है, और वो है 1.08 हेक्टेयर ओनली। सो ऑल दिस क्रॉप्स आर कम अंडर कैश क्रॉप्स। तो जितनी भी ये कैश क्रॉप्स आती हैं जैसे कि शुगर केन, पोटैटो या कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर यूज टू एनहांस और रिस्टोर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स आर कॉल्ड ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। कोई भी क्रॉप्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस या फिर रिस्टोर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। द प्रैक्टिस ऑफ फ्लोइंग द अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट टिश्यूज इनटू सॉइल। कोई मतलब कि कोई भी अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट सॉइल में ऐड करना जिससे सॉइल की स्ट्रक्चर या फिर फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए, तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। वी हैव टू मिक्स दीज क्रॉप्स इन सॉइल एट फ्लावरिंग स्टेज। जितनी भी ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं ये हमें सॉइल में मिक्स करनी है फ्लावरिंग स्टेज पर। फ्लावरिंग स्टेज वो स्टेज है जब सीडलिंग से लेकर फ्लावर ओपन होने तक का टाइम होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल सन हेम्प, ढैंचा, काउपी, मूंग एट्सेट्रा। अब आगे पढ़ते हैं रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले रबी क्रॉप्स। दे आर सोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। जितने भी रबी क्रॉप्स हैं उन्हें हम सो करते हैं विंटर सीजन में, मतलब कि अक्टूबर से मार्च के महीने में। तो रबी क्रॉप्स को हम बोल सकते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स। द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स बिगन एट बिगिनिंग ऑफ विंटर। दे आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। जितने भी रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर की स्टार्टिंग में सोन होना शुरू हो जाती हैं और इनको हम हार्वेस्ट करते हैं मार्च और अप्रैल के मंथ में। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ओट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ब्रोकली एट्सेट्रा। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। दे आर सोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर। जो खरीफ क्रॉप्स हैं उन्हें हम सो करते हैं रेनी सीजन में, मतलब कि जून से सितंबर के मंथ में,
और खरीफ क्रॉप्स को हम बोल सकते हैं रेनी सीजन क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स रिक्वायर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ। इन क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। जो खरीफ क्रॉप्स हैं उन्हें हम हार्वेस्ट करते हैं मानसून के एंड में, मीन्स सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। दीज क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज पैडी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं उन्हें हम पैडी क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स की जो मेन क्रॉप है वो है पैडी। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं पैडी, राइस, सोयाबीन, शुगर केन, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। नेक्स्ट है जैद क्रॉप्स। दीज आर समर सीजन क्रॉप्स। दे ग्रो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। जो जैद क्रॉप्स हैं उन्हें हम ग्रो करते हैं समर सीजन में, तो इन्हें हम कह सकते हैं समर सीजन क्रॉप्स। इन्हें हम ग्रो करते हैं जनरली खरीफ और रबी क्रॉप्स के सीज़न के बीच में, मतलब कि मेनली मार्च टू जून के मंथ में। और ज़्यादा क्रॉप्स के एग्जांपल हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पिजन पी, लेंटिल, फॉडर क्रॉप्स एटसेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। नंबर 1, सीरियल क्रॉप्स। अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें, रैंक्स इन वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में क्या रैंक्स है सीरियल क्रॉप्स की। अगर हम बात करें वीट प्रोडक्शन की, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड में, और राइस की सेकंड पोजीशन है, और मेज प्रोडक्शन की थर्ड पोजीशन है। अगर हम बात करें रैंक की एशिया में, तो एशिया में नंबर 1 पर है राइस प्रोडक्शन, नंबर 2 वीट प्रोडक्शन एंड नंबर 3 मेज प्रोडक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें पल्सेस क्रॉप्स की, अगर हम बात करें रैंक्स इन एशिया, तो नंबर 1 पोजीशन पर है चिकपी और ग्राम की प्रोडक्शन, और नंबर 2 पर है पिजन पी मतलब कि रेड ग्राम की प्रोडक्शन। अगर हम बात करें रैंक इन वर्ल्ड, तो नंबर 1 पर पोजीशन है किडनी बी मीन्स राजमा। अगर हम बात करें सिमिलरली ऑयल सीड क्रॉप्स की, तो नंबर 1 पोजीशन है वर्ल्ड में, वो है सोयाबीन प्रोडक्शन की। अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप्स की, फाइबर क्रॉप्स में नंबर 1 पोजीशन है वर्ल्ड पर कॉटन की। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।